एक बार ऐसा हुआ 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने एक यज्ञ किया था। काश कोई सत्संग करते हैं। सूत जी भगवान को विराजमान करके उनसे कहा कि आप हमारे लिए कोई ऐसी कथा कहिए, ऐसा कोई सत्संग कराइए जो हम सब का कल्याण हो सके। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको श्रवण कराते हैं। अब उन्होंने बताया था कि एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः। सत्संग के उद्देश्य से 4 ऋषि और आए बद्रीनाथ में। सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भाइयों को सनत कुमार के नाम से ही कहा जाता है। जब ये बद्रीनाथ में आ रहे थे तो उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी इतने बेचैन थे जैसे किसी व्यापारी का धन लुट गया हो, जैसे किसी का सारा व्यापार नष्ट हो गया हो। इस प्रकार से दुखी थे। उन्होंने पूछा, हे ऋषि, आप क्यों दुखी हो? कथम रोदसी वे प्रत्वम काते चिंतावली महान। आपकी ऐसी क्या महान चिंता है, क्यों दुखी हो? नारद जी ने कहा, भैया मैं इस पृथ्वी पर आया था कि जहां प्रभु ने लीलाएं की हैं, ऐसी तीर्थ को मैं भी जाकर के देखूं, ऐसी तीर्थ पर जाकर के विचरण करूं। भैया थोड़ी देर और बैठ जाओ बेटा, थोड़ी देर की बात है, बस जल्दी ही आरती कराएंगे। मैं इस तीर्थ में आया था और पृथ्वी में भी, इस भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी इस ब्रज क्षेत्र में जहां प्रभु ने लीलाएं की हैं, लेकिन आकर के मैंने देखा चारों तरफ में अत्याचार हो रहा है। जब मैं वृंदावन में जाकर के पहुंचा तो वहां मैंने देखा एक नव युवती रो रही है, उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैंने पूछा, हे देवी, आप क्यों दुखी हो? अपने दुख का कारण बताओ। उसने परिचय दिया और कहा, अहम भक्तिरते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। हे साधु, हे ऋषि, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पड़े हुए ना, ये मेरे पुत्र हैं। ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। इस काल के प्रभाव के कारण अब आप ही कुछ कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, बोले ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि पुत्र वृद्ध हैं और माता तरुणी नवयुवती। उन्होंने पूछा, बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले मैं अन्य प्रदेशों से होती हुई इस वृंदावन में जब से मैं आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र है ना, ये वृद्ध हो गए, इनका कोई ग्राहक नहीं है।
न कोई वैरागी है, न कोई ज्ञानी होना चाहता है। वृंदावन में तो केवल नृत्य ही नृत्य है, भक्ति जवान है। नारद जी ने प्रयास किया, गीता पाठ सुनाए, उनके कान पर जाकर के ज्ञान वैराग्य थोड़े बहुत खड़े हो करके फिर अचेत हो जाएं, फिर लेट जाएं वहीं। नारद जी परेशान हो गए, बोले मुझे क्या करना चाहिए। आकाशवाणी हुई, बोले हे देवर्षि, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और ये कौन बताएगा? बोले साधवः साधुभूषण, कोई संत ही, कोई बुद्ध पुरुष ही तुम्हें बताएगा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी चले हैं, बोले चलते चलते मैं यहाँ बद्रीनाथ में और आपके समक्ष आ गया। भैया अब ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, सनत कुमारों ने, कि भागवत की कथा श्रवण कराइए। बोले भागवत की कथा? बोले हाँ। बोले इससे क्या होगा? मैंने तो वेद वेदांत श्रवण कराए, फिर भी नहीं जगे। बोले भागवत से क्या होगा? तब उन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? सोनू जी। सोनू भैया, कोई 5 किलो जलेबी खा सकता है यहां? खा सकते हैं, लेकिन बिना चाशनी के। अब बताओ कौन खा सकता है? जो चाशनी में बिना डूबे हो, खा सकता है कोई? नहीं खा सकते प्यारे हो। बोले ऐसे ही हैं, बोले तुम्हारे वेद वेदांत, लेकिन जो भागवत जी है ना, वो चाशनी में लिपटी हुई वही जलेबी है। बोले अच्छा। बोले जो बोले कैसे कैसे पापी को भी तार सकती है। तब कहा है प्यारे हो, ये मानवा पाप कृता कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। बोले जो कुटिल है, कामी है, जो दिन रात दूसरों की जमीनों को हड़प रहा है, दूसरों से द्वेष कर रहा है, जलन कर रहा है, बोले ऐसा व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ है। तो बोले बताइए। तो बोले तुंगभद्रा तटी के नदी जो है ना, उसके तट पर एक नगर बसा हुआ था, और उस नगर में नाना प्रकार के लोग रहते थे, और एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था आत्मदेव। तो आत्मदेव थे ना, बहुत ज्ञानी थे, द्वितीय एव भास्कर। सूर्य कितना प्रकाश करता है, अगर थोड़ी देर के लिए भी ठीक से निकल जाए ना, तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, उनकी तरफ देख नहीं सकता, कितना प्रकाश होता है। तो बोले ऐसे ही ज्ञान में वो प्रकाशमान है। लेकिन जैसे पंडित जी है ना, गुणवान शीलवान, लेकिन जो उनकी जो पत्नी है उतनी ही विपरीत है। बोले जब तक एक दूसरे की चुगली नहीं कर ले, तब तक भोजन भी पचता नहीं है। और एक दूसरे घर में फूट ही डलवाना कि फलाना ऐसा कह रहा था तुम्हारे विषय में। बोले अच्छा, अभी देखते हैं। बोले नहीं, अभी नहीं, समय आने पर। और जाकर के यही बात दूसरे को बता दी, कैसे हथियार लिए बैठा है तुम्हारे लिए।
तुम्हारा दुश्मन प्यारे हो, आत्मदेव जी के धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी दुखी हो गए कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वो वृक्ष पर भी कोई फल नहीं आते। जो गाय पालता हूं वो गाय भी बांझ हो जाती है, वो भी कोई बछड़ा नहीं देती। एक दिन जंगल को गए और जाकर के एक सरोवर के पास में बैठ गए। लेकिन प्यारे हो, रामायण में भी, आप सब तो रामायण पढ़ते होंगे, रामायण में भी ऐसे ही एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गए, संत के पास गए। कौन गए थे बताओ? हाँ, दशरथ जी महाराज। प्यारे हो, दशरथ जी भी संतान की वजह से गुरु के पास गए, जंगल को गए। लेकिन दशरथ जी ने अपना जो दुख था वो सुनाया और प्रार्थना की। लेकिन जो आत्मदेव है ना, संत से कह रहे हैं कि हे साधु, आप हमें पुत्र दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कोई उपाय बताइए जो मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम। बोले क्यों ये प्रजा के चक्कर में पड़े हो? तुम तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो। बोले नहीं, आजकल लोगों की भावनाएं क्या हैं, कहने लग जाते हैं, अरे इन बाबाओं को थोड़ी सी अपनी दुख का बता दो, ये तो अपनी राम कथा चालू कर देते हैं। बोले अपना दुख क्या बताओ, ये तो अपनी राम कथा। बोले ऐसा करो, वैसा करो, ये न करो। बोले साधु जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पुत्र दीजिए। अगर नहीं देते तो यहीं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्यागता हूं। संत जी ने कहा, अगर ये मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मुझे अपराध लग जाएगा। फिर भी प्रयास किया है संत जी ने। हे ब्राह्मण, भजन कर लो, भजन कर लो। बोले क्या करें? गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। अपने जीवन की नैया किनार लगा ले, अपने जीवन की नैया किनार लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, है? अंत में पढ़ेंगे औलाद से पाले, अंत में पढ़ेंगे
औलाद से पाले गोविंद गाले गोपाल गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले न भाई संभाले न बेटा संभाले न भाई न बेटा संभाले तो अंत में पढ़ेंगे औलाद से पाले। इसलिए गोविंद गा